श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। समय तो आता है चला जाता है। एक बुद्धिमान मनुष्य के लिए ये आवश्यक है कि वह समय का उपयोग कैसे करे, कैसे जिए और कैसे शांति का विकास करे। जीवन का सर्वोपरि मूल्य है शांति, उसका विकास कैसे करे। वर्तमान युग में और वैज्ञानिक वातावरण में और वैज्ञानिक निष्कर्षों, आविष्कारों और खोजों ने एक समस्या पैदा कर दी। वैज्ञानिक नई नई खोज करते हैं और उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनियां उसके आधार पर वस्तुओं का, पदार्थों का निर्माण करती है और उपभोक्ता, जिनके पास पैसा है, क्रय की शक्ति है, खरीदने की शक्ति है, वे उस वस्तुओं को खरीदते हैं। विकास इस सीमा में सिमट गया। एक अवधारणा ऐसी बन गई कि जिसके साथ जीवन के मूल्य लगभग समाप्त हो गए या होते जा रहे। जीवन का मूल्य शांति वह कहाँ है? शायद इस शताब्दी में और वर्तमान में जितना तनाव है, शायद अतीत के 2000 वर्ष में भी नहीं रहा होगा। और अशांति है और उसके साथ जीवन की प्राथमिकताएं भी समाप्त हो रही। एक बहुत बढ़िया वस्तु है, पदार्थ है, जिसका मूल्य है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, पास में है और खाने को अन्न नहीं है। क्या करेगा? पीने को पानी नहीं है तो क्या करेगा? यानी विकास के साथ एक जीवन मूल्यों का योग होना आवश्यक था। तो इस विकास के द्वारा जीवन के मूल्य समाप्त हो रहे हैं, जीवन की आवश्यकताएं समाप्त हो रही है या और कुछ हो रहा है। ये चिंतन जरूरी था। वह चिंतन लगता है कि इस विकास की अवधारणा के नीचे दबता जा रहा है और एक मिथ्या अवधारणा विकास की बन गई और इसीलिए इतना अनावश्यक निर्माण हो रहा है। जीवन के लिए कोई उपयोगिता नहीं, या बड़प्पन के लिए या सुख सुविधा, कृत्रिम सुविधा के लिए। स्थिति ये बन गई कि गांवों में लोग रहते हैं और पहले तो आनंद से रहते थे। अब जो शहरों की हवा और विकास की हवा पहुंचती है तो कंप्यूटर भी, रेडियो भी और एसी तक की बात भी कर लेते हैं और ये चिंता नहीं रहती है पूरा खाने को मिलता है कि नहीं मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ मिल रहा है या नहीं रहा है। एक कृत्रिम जीवन की शैली बन गई कि जहाँ
आवश्यकता और अनावश्यकता का भेद समाप्त हो गया। मैंने देखा है कि लोग बड़ी शांति से रहते थे और बीमारियां भी कम थी। 100 वर्ष पहले देखें, इस प्रदेश में कितने हॉस्पिटल थे, कितने डॉक्टर थे और कितनी दवाइयाँ थी? बहुत कम, बहुत कम। और पूरे हिंदुस्तान को लें भी तो बहुत कम। कारण कि बीमारियां भी कम होती थी थोड़ी बहुत, किंतु उनका, मनुष्यों का रेजिस्टेंस पावर, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी मजबूत थी कि बीमारियां पास में आती नहीं। यह तो ठीक है कि बीमारी के कीटाणु, वायरस तो हर व्यक्ति के भीतर रहते हैं, किंतु वे आक्रमण कब करते हैं? जबकि रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है तो वे आक्रमण करते हैं, नहीं तो वे पड़े रहते हैं, कोई आक्रमण नहीं कर सकते। तो मजबूत थी। अरे मजबूत इसलिए थी कि पानी शुद्ध था, हवा शुद्ध थी, वातावरण शुद्ध था और दिमाग भी शुद्ध था। वर्तमान के विकास की बड़ी देन है कि इतना ये गैसीय पदार्थ का उत्सर्जन हो रहा है कि पानी भी प्रदूषित, हवा भी प्रदूषित, पर्यावरण प्रदूषित। इस प्रदूषण के कारण न केवल शरीर बिगड़ रहा है, मन भी बिगड़ रहा है, भाव भी बिगड़ रहे हैं। एक भाई आया, शायद डॉक्टर ही था, उसने कहा कि आप ये पानी न पिए जो कुएं का आ रहा है। नहीं, क्यों? कि इतने पदार्थ का मिलन है कि आजकल उसके कारण अनेक बीमारियां पैदा हो रही है। हड्डियां दुर्बल है, दिमाग भी दुर्बल, हार्ट की अनेक बीमारियां पैदा हो रही है। तो शुद्ध किया हुआ पानी पिए। यूँ आएगा कहाँ शुद्ध पानी? कहाँ से आएगा जब सारा वातावरण ही अशुद्ध हो रहा है? आएगा कहाँ? शुद्ध की बात तो इस अवधारणा में करना कठिन है, क्योंकि विकास की अवधारणा के साथ लोभ भी बढ़ गया। आदमी केवल पैसा देखता और कुछ नहीं देखता। मिलावट तो पहले भी होती थी, अतीत में नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हर युग में बुराइयां तो रहती है, मिलावट होती थी। किंतु दूध में मिलावट, पानी तो मिला देते थे पर जहर नहीं मिलाते थे। पानी मिलाते ठीक है, जिनका पाचन कमज़ोर है अच्छी बात है, उनका पच जाएगा, पर जहर नहीं मिलाते थे, नकली दूध नहीं बनाते थे, कृत्रिम दूध, सिंथेटिक दूध में मिलावट, घी में मिलावट, और कितने नाम गिनाऊं? ये पूछूं आपसे, किस में नहीं है मिलावट? ऐसा लगता है दिमाग भी मिलावटी हो गया है जैसे कोई, हर चीज़ में मिलावट है। ये विकास, पदार्थ और धन, सुविधा, बस 3 शब्दों में अटका हुआ है। अधिक से अधिक पदार्थों का निर्माण, अधिक से अधिक उपभोग, अधिक से अधिक सुविधा और अधिक से अधिक पैसा। इस विकास की दौड़ में, इस अवधारणा में बड़ी हिंसा को पनपने का मौका मिल रहा है। हिंसा बढ़ रही है और इतनी हिंसा, पारिवारिक हिंसा, आप 500 वर्ष का इतिहास देखें कि पारिवारिक हिंसा शायद इतनी आपको नहीं मिलेगी। हमने जब यात्राएं की तो अनेक प्रांतों में देखा, प्रतिदिन समाचार पत्र हिंसा से, पारिवारिक हिंसा से भरे हुए हैं। पिता को मार डाला, पुत्र को मार डाला, पत्नी को मार डाला, चाचे को मार डाला, चाचे ने भतीजे को मार डाला। तो मैंने तो वहाँ कहा भी था
कभी ये समाचार क्यों छापो, सुबह सुबह पढ़ेगा उसका दिमाग और बिगड़ जाएगा, वह और हिंसा में चला जाएगा। ऐसा हो रहा है, हिंसा बढ़ रही है, क्योंकि आप निश्चित माने कि जहाँ पदार्थ का मूल्य बढ़ेगा, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, सुविधा का मूल्य बढ़ेगा और पैसे का मूल्य बढ़ेगा, वहाँ हिंसा निश्चित बढ़ेगी। भगवान महावीर की वाणी एक बड़ी महत्वपूर्ण है। आरंभ परिग्रह, आरंभे चेव परिग्रहे चेव। आरंभ और परिग्रह यानी हिंसा और परिग्रह दोनों को कभी अलग मत करो, अलग हो नहीं सकते। जहाँ परिग्रह बढ़ेगा हिंसा बढ़ेगी, निश्चित सिद्धांत है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता, और व्याप्ति भी है। ये दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। जितना परिग्रह उतनी हिंसा, और जितना कम परिग्रह उतनी कम हिंसा होगी। उसका परिणाम यह आया सुविधा का कि जिनके पास पैसा वे लोग तो पूरी सुविधा भोग रहे हैं, और उनका एक वर्ष का बजट भी भारी है, और उनकी आय भी बहुत भारी है, किंतु 20 रुपये में आदमी अपना जीवन कैसे चलाएगा? एक दिन में 20 रुपया मिलता है, 100 रुपया मिलता है, जीवन कैसे चलाएगा? तो आज तो ऐसा लगता है कि पहले है किसी से पूछते, बोलो कैसे है, कि मज़े में है, दाल रोटी मिल रही है। आज तो कोई कहेगा दाल भी मुश्किल हो गई है, रोटी भी मुश्किल है, दाल तो बहुत मुश्किल है। जो हर आदमी बीमार को मूंग की दाल बतलाता। और एक बार हमारे संत ने, मुनि हेमराज जी स्वामी ने दाल लाए भिक्षा में, तो दाल में मिश्रण था, चने की दाल, मूंग की दाल, मोठ की दाल, ऐसे कोई मिश्रण था। भिक्षु स्वामी ने उलाहना दिया कि मिलाकर क्यों लाया? कि मेरा दाल दाल है। कि नहीं, दाल तो है, पर कोई बीमार है, बुखार है, तो उसको मूंग की दाल तो दी जा सकती है, पर चने की दाल तो नहीं दी जा सकती। तो जो दाल, मूंग की दाल एक बीमार के लिए पथ्य था, कम पाचन वालों के लिए पथ्य था, और साधारण था, और साधारण कहावत बन गई कि दाल रोटी मिल रही है। अब तो सोचना पड़ेगा कहाँ दाल है, आकाश में एक, ज़मीन पर है। ये स्थिति सारी बनी है। हम स्थितियों का विश्लेषण करें कि इस विकास ने मनुष्य को कितना दुखी बनाया है और हिंसा कितनी बढ़ी है। एक तो हुआ है कि इस विकास की अवधारणा में कुछ लोग बहुत बड़े धनी बन गए। इतने बड़े धनी शायद पहले कुछ लोग थे, पर आज काफ़ी बन गए, और बड़ी बड़ी सूचियाँ प्रकाशित होती है कि हिंदुस्तान में इतने करोड़पति बढ़ रहे हैं, इतने अरबपति हो रहे हैं, सारी सूचियाँ आ रही है। यह साथ में नहीं आती कि कितने भूखों की संख्या बढ़ रही है, भूखमरी की कितनी बढ़ रही है, और कितनी हिंसा उसके साथ बढ़ रही है, कितना आतंक बढ़ रहा है, कितना उग्रवाद बढ़ रहा है। ये सारी क्यों बढ़ रही है? हम कारणों पर विचार करें तो हमें मुड़कर देखना होगा कि जब समाज में नैतिक मूल्य कम होते हैं, जब मनुष्य का मूल्य कम होता है, पदार्थ का मूल्य बढ़ता है, तब हिंसा बढ़ती है। आचार्य तुलसी ने बहुत पहले राष्ट्र की आज़ादी के साथ अणुव्रत का प्रवर्तन किया था। उसका उद्देश्य था, अनेक बार आचार्यवर ने कहा कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है, अब स्वतंत्रता के बाद एक प्रकार का बढ़ेगा, क्या कहूँ, उन्माद, कटु शब्द हो सकता है, पागलपन को छोड़ भी दें तो उन्माद बढ़ेगा, और यह धन और सत्ता की दौड़ होगी। अगर नैतिक मूल्य नहीं रहे तो समाज दुखी बन जाएगा। इस उद्देश्य से अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया गया था, नैतिकता का सूत्र सामने रखा गया था
किंतु ठीक जो चिंतन था वही हुआ कि समाज ने नैतिकता को तो गौण कर दिया और पदार्थ मुख्य हो गए और सारी समस्याएं बढ़ गई। आज नैतिकता की बात तो करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरी तो पक्की धारणा है कि मैं उस धर्म को धर्म नहीं मानता जिसकी पृष्ठभूमि में नैतिकता नहीं है। पूजा पाठ क्रियाकांड सब चलते हैं, पर अगर नैतिकता नहीं है उससे कहने में बड़ी कठिनाई है कि वह धर्म है। तो जहाँ जड़ ही नहीं, नींव नहीं है, वहाँ प्रासाद की कल्पना करना भी बड़ा कठिन है कि बड़ा महल अगर होगा तो गिर जाएगा, टिकेगा नहीं। तो नैतिकता जड़ है, वह समाप्त होती जा रही है। और कहीं ऐसा न हो जाए कि जैसे राजा शब्द शब्दकोश का ही रह गया, वैसे नैतिकता ही शब्दकोश में रह जाए, व्यवहार में न रहे। यह स्थिति आएगी तो मनुष्य के लिए सबसे भयंकर स्थिति होगी। इसलिए हमें मुड़कर देखना है। नए वर्ष के नए सूर्य का स्वागत करें तो नैतिक मूल्यों की प्राप्ति के साथ करें, आध्यात्मिक चेतना की जागृति के साथ करें, शांति के साथ करें। ये संकल्प करें कि जीवन का सर्वोपरि मूल्य जो शांति है वह खोता जा रहा है, समाप्त हो रहा है। हमें शांति के साथ जीना है, इसके साथ करें तो नया वर्ष अच्छा हो सकता है। और इस अवधारणा को छोड़कर और केवल अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक सुविधा के लिए ये करें तो समय तो आएगा, चला जाएगा, आपको कुछ देकर नहीं जाएगा, देगा नहीं। वह कुछ समय कुछ दे नहीं सकेगा। समय भी उसी को देता है जिसका चिंतन मानवता के साथ या प्राणी जगत के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसका चिंतन इसके साथ जुड़ा हुआ है। गीता की भाषा में आत्मवत् सर्वभूतेषु, आचार्य सूत्र की भाषा में महावीर की वाणी में कहूँ, आय तुले पयासु। पुराने ऋषियों ने, आचार्यों ने जो सत्य को खोजा था और जिस सत्य का प्रतिपादन किया था और जिस सत्य के आधार पर समाज एक सुखी जीवन जी रहा था, वे सत्य विस्मृत हो रहे हैं। उन सच्चाइयों को भुलाया जा रहा है। तो उनके स्थान पर ये पदार्थ की सच्चाइयाँ सामने आ रही है। जीवन की सच्चाइयाँ लुप्त हो रही है, पदार्थ की सच्चाइयाँ सामने आ रही है। मैंने तो अनेक बार कहा, आज भी इस प्रसंग पर कहना चाहता हूँ कि हमारा वैज्ञानिक जगत और हमारे वैज्ञानिक भी थोड़ा विराम करें, सीमा लगाएं कि किसका विकास करना है। विकास की सीमा लगाएं कि किस पदार्थ का निर्माण करना है, किसकी खोज करना है। और बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े उद्योगपति भी इस सीमा करें कि हमें जीवन को दुविधा में डालने वाली वस्तुओं को छीनकर और ये ऐसे पदार्थों का विकास नहीं करना है जो लखपति करोड़पति खरीद सके, गरीब भूखा मरता रहे। अगर यह चिंतन बदले तो शायद आने वाला वर्ष कल्याणकारी होगा। और मैं चाहता हूँ कल्याणकारी बने और हर आदमी नैतिक मूल्यों की खोज करें, नैतिक मूल्यों का विकास करें। बाजार में नैतिकता, ऑफिस में नैतिकता, व्यापारी में नैतिकता, कर्मचारी में नैतिकता और सरकारी अधिकारियों में नैतिकता, और जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, सत्ता की कुर्सियों पर, उन सब में नैतिकता का दर्शन हो। आज तो बड़ा मुश्किल है कि कहना कि और सब कुछ है, उस घर में या उस ऑफिस में या उस दुकान में नैतिकता है या नहीं, और तो क्या धर्मस्थान में भी नैतिकता है नहीं, यह भी बड़ा कठिन हो रहा है। बड़ा कठिन हो गया, समस्या हो रही है। तो मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि अगर हमें हिंसा को कम करना है, आतंक को कम करना है और शांति के साथ जीना है,
तो अहिंसा और नैतिकता पर विचार कर और उसके साथ नए दिन उगने वाले सूर्य का स्वागत करें तो समाज का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, व्यक्ति का कल्याण और विश्व का कल्याण होगा। ओम आर। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ